क्या मुस्लिम बहनों का बुर्का कभी 2014 के पहले उतारने की बात हुई थी? कभी नहीं हुई थी। आज बीफ के नाम पर आज कितने मुसलमानों को जबरदस्ती पेड़ में बांध के मार दिया गया। मुझे अफसोस है, जो सिपाही पुलिस हमारी रक्षा के लिए रहती है ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के अंदर घुस के एक सिपाही ने 3 मुसलमानों को निकाला, गोली मार दिया और उसकी बॉडी पर पेन रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। इस सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। इनके पास पेन कार्ड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और जिहाद। अरे पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जाहिल हो क्या? जिहाद के नाम पर मैं 100 किताबें दे सकता हूं। जिहाद इज ए वेरी रिस्पेक्टेड वर्ड, लेकिन आज पानी सर से ऊंचा हो गया है। मैंने एक दिन देखा एक टीचर जो कहते हैं मां बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा टीचर का होता है, उस टीचर ने अपने क्लास में एक छोटे से 8 साल के बच्चे को खड़ा किया और दूसरे बच्चों से कहा इसको मारो। क्यों मारो? कि ये मुसलमान है। बच्चे आते रहे, उसको मारते रहे, वो रोता रहा और कोई बचाने वाला नहीं रहा। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आज संविधान आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गांधी जी की आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो वो खून के आंसू रोती होगी। जिस देश को हमने बनाने के लिए अपनी जान निछावर कर दिया, उस देश में आज गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाने की बात करते हैं। गांधी जी की कातिल की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर पूजा करने की बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत सतर्क रहना है और किसी तरह से भी अब की बार उस सरकार को नहीं जाने देना जिसके पूरा का पूरा देश का प्रॉपर्टी बेच दिया। अरे दुनिया में जितने भी देश है, छोटे से छोटे, सबकी अपनी एयरलाइन है। मेरे देश की कोई एयरलाइन ही नहीं है। सारी प्रॉपर्टी बेच दिया, इंडस्ट्री बेच दिया, फैक्ट्री बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सीपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। अब इनकी नियत है मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन पर। किसी सरकार ने नहीं दिया है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिली है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीनों को, कब्रिस्तान को, स्कूलों को, यतीम खाने को, इनको डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया। और वो जमीनें 200 साल तक अंग्रेज था उसने टच नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 700 एकड़ जमीन एक बाबा को दिया, आज भी है वो जमीन। लेकिन ये सरकार इतने छोटे जहन की है कि 10 साल में छोटे से बर्तन में जो है उछाल आ गया है दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें इस देश को बचाना है। मैं कहता हूं, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। दोस्तों, साथियों, आज संकल्प लेकर जाओ, संकल्प लेकर जाओ कि कुछ भी हो जाए, आधी रोटी खाएंगे लेकिन महाविकास को जिताएंगे। ये वादा है कि नहीं आपका? माली से अदावत है पर शदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं मां विकास अघाड़ी का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन ये मेरा वादा है कि जहां जहां हम लड़ रहे हैं, उसके अलावा जितनी जहां है, उन सारी सीटों पर हमारा एक एक वर्कर अपनी जान तोड़ मेहनत करके मां विकास अघाड़ी को जिताने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। आप आए, बहुत आपने बातें सुनी। मुझे उम्मीद ही नहीं की, मुझे पक्का इरादा है कि सब जितने बैठे हैं ये एक एक घर में चले जाएंगे, एक एक घर में घुसकर बात करेंगे, एक एक लोगों को समझाएंगे कि 20 तारीख को एक एक वोट मां विकास अघाड़ी के जहां जहां लोग उनको दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवादी।